और वैन में आकर जोर से बोली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ की हेड नर्स हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें एक फोन कॉल पर वापस पाकिस्तान भेज सकती हूं। सलीम ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, बीबी, पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं, भेजना है तो अमेरिका भेजो। ये जुमला इतने बर्जस्ता अंदाज में कहा कि सारी नर्सें हंस हंस कर लौटपोट हो गईं। यहां तक कि आरती, जो लम्हा भर पहले गुस्से में भरी हुई थी, खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दी। यूं बिना कोई बांझपता माफी मांगे, बिना किसी रस्मी बात के ये झगड़ा वहीं खत्म हो गया। आरती जाकर अपनी मामूल की फ्रंट सीट पर बैठ गई और सफर मामूल के मुताबिक जारी रहा। मगर दिलों में एक हल्की सी तब्दीली आ चुकी थी। आरती का सलीम के लिए रवैया नरम हो चुका था। वो अब अक्सर वैन के छोटे छोटे आईनों से सलीम को छुपकर देखती। उसकी नजरें अब दुश्मनी की नहीं बल्कि नरमी की अक्स थीं। दूसरी तरफ सलीम को तो खबर ही न थी कि आरती के दिल में कौन से नए ख्वाब जन्म ले रहे हैं। आरती अपने घर बातों बातों में कहने लगी कि जिस पाकिस्तानी को मैं दहशतगर्द समझती थी, शायद वही मेरी जिंदगी का हमसफर बन जाए। सलीम एक दिन हंसी खुशी मामूल के मुताबिक गाड़ी चला रहा था कि आरती ने अचानक कहा, सलीम भाई, अगर मैं कहूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं तो आप क्या जवाब देंगे? सलीम हैरत से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने में भी कुछ लम्हे के लिए भूल गया। वो आरती की तरफ देखकर बोला, मैडम जी, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? आरती शर्माते हुए मुस्कुरा दी और बोली, तुमने फूल दिया था, तुमने कार्ड दिया था जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था, और मैं तो कब से तुम्हारे लिए सपने बुन रही हूं। सलीम हक्का बक्का रह गया। ये सुनकर उसके दिल में भी कुछ हलचल सी होने लगी, मगर वो अभी खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अभी सलीम और आरती की ये बातें हो ही रही थीं कि वैन की पिछली सीट से एक फिलिपीनी नर्स मारिया हंसती हुई उठकर आई। वो आरती के पास आई और शर्मिंदगी से बोली, मैडम जी, माफी चाहती हूं। वो जो कार्ड और फूल आपको मिला था ना, वो दरअसल मेरा था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। मैंने गलती से यहां छोड़ दिया था। आपने समझा शायद सलीम भाई ने रखा हो। यह सुनते ही पूरी गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब नर्सें और सलीम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आरती, जो अभी कुछ पल पहले सपने बुन रही थी, जैसे एकदम जमीन पर आ गिरी। उसने नजरें झुका ली और शर्मिंदगी के मारे खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सलीम ने वैन स्टार्ट की और नर्सों को उनके अपने स्टॉप्स पर छोड़ना शुरू किया। जब तक लगभग सब नर्सें उतर चुकी तो सिर्फ 3 लोग वैन में रह गए, सलीम, आरती और मारिया। सलीम ने आरती की तरफ देखकर नरमी से कहा, मैडम आरती, मैं जानता हूं आप अच्छी खातून हैं, आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने आपको कभी भी उन जज्बातों से नहीं देखा जिनकी आपने अभी बात की। मैं एक पाकिस्तानी हूं और आप एक इंडियन। आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे देशों के बीच कैसी दूरियां हैं। आरती खामोशी से सलीम की बातें सुन रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल पर उतर रहा हो। सलीम ने और कहा, आप इंडिया में रहती हैं, मैं पाकिस्तान में। आप खुद बताइए, ये कैसे मुमकिन होगा कि हम दोनों इकट्ठे हो सकें? कुछ पल की खामोशी के बाद आरती ने धीमी आवाज में कहा, सलीम, अगर दिल सच्चा हो तो फासले कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूं। सलीम उसकी आंखों में देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। रोजाना की मुलाकातों और सफर में सलीम जान चुका था कि आरती दिल की बुरी नहीं थी। थोड़ी सख्त जबान, लेकिन अंदर से एक साफ दिल रखने वाली लड़की। कुछ पल सोचने के बाद सलीम ने नरमी से कहा, अगर आप वाकई सच्ची हैं तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अगर वो राजी हुए तो मैं भी राजी हूं। आरती ने आहिस्ता से सिर हिलाया, जैसे हां कर रही हो। सलीम का दिल धड़क रहा था। पाकिस्तान में अपने माता पिता से बात की। शुरुआत में घर वाले थोड़े हैरान हुए, मगर फिर सलीम की बात सुनकर मान गए। उन्होंने कहा, वलीमा पाकिस्तान में होगा। अगर लड़की सच्ची है और इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सलीम ने जब ये बात आरती तक पहुंचाई तो वो खुशी से निहाल हो गई। इसी सऊदी अरब में अस्पताल के छोटे से मस्जिदी हाल में निकाह पड़ा गया। सलीम और आरती अब पति पत्नी बन चुके थे। कुछ दिनों बाद सलीम अपनी नई दुल्हन को लेकर पाकिस्तान आया। आरती के लिए सब कुछ नया था। पाकिस्तान की गलियां, लोगों की मेहमान नवाजी, रिवायतें और तहजीब। मगर मोहब्बत ने हर मुश्किल आसान कर दी।
आरती कभी कभी भारत भी अपने घर वालों से मिलने जाती और फिर वापस पाकिस्तान लौट आती। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने उन्हें 4 खूबसूरत बच्चे अता किए, 2 बेटे 2 बेटियां, और यूं एक लड़की जो कभी पाकिस्तानियों को दहशतगर्द समझती थी, उसी पाकिस्तान में अपना आशियाना बसाकर खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। ये एक ऐसी मोहब्बत भरी कहानी थी जो एक अनजान फूल, एक भूला भटका कार्ड और 2 दिलों की गलत फहमी से शुरू हुई और आखिरकार मोहब्बत, माफी और नए रिश्ते में बदल गई। ये वाकया एक दोस्त के चैनल पर सुना था, दिल को छू गया तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।